एक बार की बात है, हमारे प्यारे महाराज बहुत बोर और उदास हो गए थे। मंत्री ने यह देखा और परेशान हो गए। महाराज, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो आपको इतना विचलित कर रही है? महाराज बोले, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। महामंत्री सोच में पड़ गए। राज्य मंत्री ने उसे खुश करने के लिए कई कोशिशें की। मजेदार चुटकुले सुनाए, सांपों को नचाया, जादू दिखाया, यहाँ तक कि जोकर भी उन्हें हंसाने में नाकाम रहा। लेकिन राजा पर कोई असर नहीं हुआ, वह बस गुमसुम बैठा रहा। फिर मंत्री के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने राजा को एक स्मार्ट मोबाइल फोन दे दिया। महाराज खुश हो गए और मोबाइल देखने लगे। उसने मजेदार बंदरों की वीडियो देखनी शुरू कर दी। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया और फिर दिन रात मोबाइल पर रील्स देखने में लग गया। हा हा हा, ये कितना मजेदार है। धीरे धीरे वह सब कुछ भूल गया, अपनी प्रजा, अपना राज्य, यहाँ तक कि वह खुद राजा है। कुछ दिनों बाद तो राजा का व्यवहार ही बदल गया। वह बंदर जैसी हरकतें करने लगा, खुद को खुजाने लगा, मुंह बनाकर अजीब अजीब शक्लें दिखाने लगा। मंत्री बहुत परेशान हो गया। उसने एक चालाक योजना बनाई। एक रात जब राजा सो रहा था तो मंत्री ने उसके पलंग के सामने एक बड़ा सा आईना रख दिया। सुबह होते ही राजा उठा और हमेशा की तरह बंदर जैसी हरकतें करने लगा। तभी उसकी नजर आईने में अपने आप पर पड़ी। उसने देखा कि वह नाक में उंगली डाले, जबान बाहर निकाले, होंठ फैलाकर अजीब शक्ल बना रहा है। राजा चौंक गया। उसे अपने ऊपर हंसी भी आई और शर्म भी। तभी उसे समझ में आया कि वह कहां भटक गया था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे माफ करो, मैं मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना उलझ गया कि भूल ही गया कि मैं एक राजा हूं और मेरे कुछ कर्तव्य हैं। मेरे राज्य में कोई भी व्यर्थ समय मोबाइल पर नहीं बिताएगा। हम सब अच्छे कार्यों में, ज्ञान में, सेवा में और सृजन में समय लगाएंगे। महामंत्री ने कहा, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं महाराज। इसके बाद राजा फिर से एक समझदार और जिम्मेदार शासक बन गया। बंदर नहीं, बल्कि असली राजा।